हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारी बार ट्राई किया है ना, पर फिर भी एग्जाम नहीं निकल रही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी चीजों के बारे में जो आपको एग्जाम निकालने के लिए हेल्प कर सकती है और आपको मोटिवेट करेंगी कि आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसे बीच में ही गिव अप ना करें। सो वेलकम टू उपलब्धि। और आज हम ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही आप किसी से डिस्कस कर पा रहे होंगे। तो हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फर्स्ट इज लैक ऑफ स्मार्ट वर्क। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट वो जो एग्जाम निकालने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी है, शायद उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबके सब सारा आपने सिलेबस पढ़ लिया, 10 बार रिवीजन कर लिया, बट बहुत ही सिंपल सी चीज जिसको आपको ध्यान देना है, जैसे कि आपको मल्टीपल एमसीक्यू सॉल्व करना है बहुत सारी बार। आपको अपने खुद के शॉर्ट ट्रिक्स बनाने हैं जिससे आपको चीजें याद रहें। तो डू अ स्मार्ट वर्क। बार बार आपको मतलब रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक सिलेबस को 10 बार पढ़ लेंगे तो वो याद हो जाएगा और उसी से पेपर निकल जाएगा। नहीं, आपको अपने अपने खुद के छोटे ट्रिक बनाने हैं, क्वेश्चन पेपर को स्टडी करना है, एनालाइज करना है, लास्ट 10 ईयर्स के जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। देन लैक ऑफ राइट स्ट्रैटेजी। तो स्मार्ट वर्क और स्ट्रैटेजी हैंड और हैंड काम करेगी। स्ट्रैटेजी का मतलब हुआ कि आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपकी एग्जाम 6 महीने में है या 8 महीने में आने वाली है, तो पूरा सिलेबस करने की बजाय आपको ये देखना है कि मैं मैक्सिमम सिलेबस कौन सा कवर करूं जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। सो ये सब आपका आएगा जब आप प्रॉपरली बैठेंगे, अपने पुराने जितने भी आपने एग्जाम्स दिए हैं उसके ड्रॉबैक्स निकालेंगे। जो आप अभी तक पढ़ रहे हैं उससे कितना आपको बन पा रहा है, उससे आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जब तक आप ये सारी चीजों पे काम नहीं करेंगे तब तक आप वहीं उसी लूप में फंसे रहेंगे, राइट। एंड देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट इज अ लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हो सकता है कि आपको सब कुछ आ गया, आप सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको सब पेपर बनता भी है, बट आप किसी एक क्वेश्चन पे इतनी देर तक अटक के बैठे हुए हैं कि आगे आने वाले जितने क्वेश्चन हैं वो आपसे बन ही नहीं पा रहा है। आपके पास टाइम ही नहीं बचा उनको पढ़ने के लिए, और आपको आते हुए भी वो क्वेश्चन आप कर नहीं पाए। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या करके आ गया मैं, या मैं क्या करके आ गई, मुझे एग्जाम को टाइम पे मतलब टाइम से पेपर पढ़ लेना था, मुझे जो आता था मैं वो भी करके नहीं आया। तो ये प्रॉब्लम होती है बहुत से स्टूडेंट्स के साथ में, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम उस पेपर को एक डेफिनेट टाइम में कैसे मैनेज करें। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, सपोज अगर आपका क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शन है, ए और बी, राइट। एंड अगर ए आपका कैलकुलेटिव पोर्शन है जिसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, और बी आपका अपना सब्जेक्ट पेपर है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और जिसका सिलेबस भी आपने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, कैलकुलेटिव करेंगे डेफिनेटली आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि उस दो सेक्शन को पहले से ही सोच के जाए कि सपोज 3 आवर का आपका पेपर है, तो आप पहले से सोच के जाए कि मैं 40 मिनट्स या 45 मिनट्स ए सेक्शन पे स्पेंड करूंगी क्योंकि इसमें सिर्फ 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन आ रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल। और बी सेक्शन पे मैं रिमेनिंग 2 आवर्स स्पेंड करूंगा क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपके पास सफिशियंट टाइम हो दोनों पेपर को करने के लिए। तो आप ऐसे डिवाइड करिए टाइम को कि आपको 2.5 घंटे में पूरा पेपर पढ़कर एटलीस्ट एक बार पूरा पेपर पढ़कर खत्म कर देना है और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेना है। तो जो हाफ एन आवर बचेंगे आपके, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे जिसमें आपको डाउट था, जिसमें आप सोचे थे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे बन तो रहा है पर अभी नहीं बन रहा है। हो सकता है कि शायद मैं पेपर को पूरा एक बार देख कर जब वापस इस क्वेश्चन पे आऊं तो फिर मैं इसको सफिशियंट टाइम दे पाऊँ सॉल्व करने के लिए। तो वो जो लास्ट हाफ एन आवर आपके पास है उसमें आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए जो आप शुरू में जिस पे आप अटक के बैठे हुए थे। इससे क्या होगा कि आप पूरा पेपर भी पढ़ लेंगे, आपको जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अच्छे से आप सॉल्व भी कर लेंगे, और उस हाफ एन आवर में आप उन क्वेश्चन को रिविजिट कर पाएंगे जिसको आप अभी तक नहीं देख पाए थे। ठीक है। एंड एट द वेरी एंड मे बी कुछ ऐसे चैलेंजेस आपकी लाइफ में होंगे जो दूसरे फेस नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है कि उनकी लाइफ काफी स्मूथ चल रही हो, तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना सबसे पहले आपको बंद करना पड़ेगा। यू मे बी फेसिंग मल्टीपल इश्यूज एंड मल्टीपल चैलेंजेस, और उसके साथ साथ आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें इन सब चीजों को भी असाइड करके और अपने एग्जाम पे फोकस करना पड़ता है। तो आप उसको काफी सीरियसली लीजिए, सोचिए, क्योंकि आपके पास भी उतने ही चांसेस है जिनके उनके जितने कि उनके पास है। तो अपने नंबर ऑफ चांसेस को अच्छे से यूटिलाइज करें। एंड बिल्कुल ये ना सोचे कि आपसे कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप सोचिए कि अगर अभी नहीं हुआ तो मैं डेफिनेटली इसको करके रहूंगा, आज नहीं तो कल। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम फ्रॉम द उपलब्धि।
अभी हम बहुत सारे कोर्सेज भी चलाते हैं, एग्जाम्स के लिए मेंटोरशिप भी देते हैं। अगर आपको लगता है कहीं भी आपको लैक ऑफ गाइडेंस है, आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई टॉपिक में और किसी कंटेंट पे आपको बात करनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।